बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया, कहा है कि आप INDIA गठबंधन के प्रत्याशी को जीत हासिल करवा सकते हैं या फिर NDA के प्रत्याशी को भी जीत हासिल करवा सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा तेजस्वी यादव के कहने का मतलब ये था कि किसी भी प्रत्याशी को जीत हासिल करवाइए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से अब खतरा बनता नजर आ रहा है। बीमा भारती की जीत से ज्यादा पप्पू की हार की चिंता तेजस्वी यादव को। एक बड़ी खबर है बिहार से, जहां पूर्णिया लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की शायद सबसे हॉट सीट पूर्णिया ही बन गई है, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव, जो कि हिस्सा तो INDIA अलायंस का हैं, वो अपने चुनावी रैली के दौरान मंच से ये कहते नजर आए कि आप या तो INDIA के प्रत्याशी बीमा भारती को जिता दीजिए, नहीं तो NDA को आप वोट दे दीजिए, किसी और के झांसे में मत आइएगा। तो देखिए, सीधे तौर पर पप्पू यादव पर निशाना था तेजस्वी यादव का, जिसके बाद पप्पू यादव का पलटवार भी आया कि कांग्रेस को अब सोचना है कि आखिर तेजस्वी यादव किसके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा, या तो INDIA प्रत्याशी को जिता दीजिए या फिर अपना वोट जो है NDA के प्रत्याशी को दे दीजिए। तो वहीं पप्पू यादव की तरफ से भी इस बयान के बाद पलटवार किया जाता है और पप्पू यादव की तरफ से कहा जाता है कि मैं मानता हूं कि INDIA गठबंधन मजबूत है, लेकिन सीमांचल में मजबूत नहीं है। इंडिया की दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो NDA या तो इंडिया, या तो NDA या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप NDA को चुन रहे हो। दुआ कीजिए आप लोग। तो देखिए, बिहार की सियासत में इस समय पूरी तरीके से उबाल आया हुआ है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, बिहार का तापमान तो लगता है 44 डिग्री को पार कर गया है, लेकिन सियासी तापमान 100 तक पहुंच गया है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से पूर्णिया को लेकर जो तेजस्वी यादव का ताजा बयान आया है, उससे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और घुमा फिरा कर नहीं कहें तो ये कह सकते हैं कि जो पूर्णिया में जो पप्पू यादव का अभियान है, कहीं ना कहीं उससे तेजस्वी को ये भय हो गया है कि शायद पूर्णिया का जो चुनाव है, पूर्णिया में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके पार्टी का या महागठबंधन का जो उम्मीदवार बीमा भारती है, वो कहीं कमजोर पड़ रही है। लेकिन इसको कहा नहीं जा सकता है, उन्होंने अपने स्तर से अपने अंदाज में कहा है। और जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव अगर ये कहते हैं कि ये एक तरफ या तो आप इंडिया गठबंधन को जिताएं या फिर NDA गठबंधन को जिताएं, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा हो जाता है। और पप्पू यादव ने उनके बयानों का पलटवार करते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक दिया है, तो इससे पता चलता है कि महागठबंधन या कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खास करके बिहार में तो इसका नमूना देखने को मिल रहा है। अब यह है कि जो पूर्णिया का राजीव, तो क्या लग रहा है कि अब असमंजस की स्थिति अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए है, वो तो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि पप्पू यादव नेता कांग्रेस के हैं, मैदान में निर्दलीय के तौर पर हैं, कांग्रेस के साथ जो अलायंस में शामिल है RJD, उसके नेता ये कहते हैं कि या तो हमारे अलायंस को जिता दो या NDA को जिता दो। मतलब ये चल क्या रहा है और कांग्रेस चुप क्यों है? देखिए, आपको याद दिलाएं कि जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ था और तभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने पार्टी के कई उम्मीदवारों को टिकट दे दिया था, उसी समय यह साफ हो गया था कि इंडी गठबंधन खास करके बिहार में
एक तरह से कहे कि इन लोग का मेंटल लेवल नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि मतभेद तरह तरह से सामने आ रहा है। अभी जो आपने कहा कि कांग्रेस क्यों चुप है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिला है, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा हुआ था तो राजद ने कांग्रेस की चिंता नहीं की और ऐसा बात सामने आया। अब पप्पू यादव जिस प्रकार से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप देख लीजिए प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, खास करके अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने जरूर विरोध जताया और कहा कि पप्पू यादव को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, वो कभी पप्पू यादव के बारे में किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। तो साफ जाहिर है कि पप्पू यादव के सहारे कांग्रेस की बिहार में एक बड़ी राजनीति कर रही है और ये दिखा रही है कि जो राजद है, जो उनका अलायंस है और पार्टनर है इस गठबंधन में, और किस तरह से उनके साथ धोखेधारी की है, उनको विश्वास में नहीं लिया और यही कारण है कि पप्पू यादव वहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे। अगर पप्पू यादव को राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी शायद उनको मना करती, तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव कोई नया फैसला लेते, हो सकता है वो चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन आप देख लीजिए पूरे बीच में कांग्रेस के कोई बड़े नेता पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से नहीं रोका, केवल प्रदेश स्तर पर इसका जरूर विरोध हुआ है। चलिए ठीक है राजीव, देखना अहम होगा कि पूर्णिया के लोग किस दिशा में रुख करते हैं, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।